नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कृषि कानून एक ऐसा कानून जिसे लेकर लगातार किसान सड़क पर उतरे रहे, सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे, आवाज़ उठाते रहे और सरकार ने जितना हो सका दमनकारी रूप अपनाया रहा। 17 सितंबर 2020 को ये कानून लोकसभा से पारित हुआ और 19 नवंबर 2021 को प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीविजन के जरिए लाइव आकर इस कानून के वापसी का ऐलान कर दिया। ये ऐलान किसानों की जीत बताई जा रही है और सरकार की हार। वहीं किसान जिस तरह से सड़क पर उतरे रहे, जाड़े हो, ठंडे हो पड़े, बरसात हो, हर हाल में किसान अड़े रहे। दिल्ली जब जाना चाह रहे थे तो सरकार ने कील लगवा दिए, रास्ते पर बैरिकेडिंग करवा दी और दिल्ली के बॉर्डर को कहा जाए तो एक तरह से सील कर दिया। जब किसान को मौका मिला तो किसान लाल किला तक पहुंच गए, आवाज उठानी नहीं छोड़ी। इसी बीच में सलीम लखीमपुर का मामला सामने आया, 4 किसानों को रौंद डाला गया। मगर इन सब के बावजूद किसान अड़े रहे और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद रखी और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। ये झुकना किसानों के आगे इसलिए लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो पूरी तरह से किसानों का इलाका माना जाता है। किसान वहां बहुलता से पाए जाते हैं और ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं ये बात, खासकर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात का खौफ, इस बात का डर हो रहा था कि किसान अब बिदक चुके हैं, किसान बुरी तरह से भाजपा सरकार से नाराज हैं और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में जो योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार है उसे उठाना पड़ेगा। और इसे लेकर एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आया है, तीनों कानून को वापस लेने का। मगर अभी भी किसान इस बात पर अड़े हैं कि जब तक सरकार सदन से ये वापस नहीं ले लेती है, सदन में, क्योंकि अगले जो भी आने वाला सत्र है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की है कि उस सत्र में इस कानून को बाज़ाब्ता वापस लिया जाएगा। मगर जो किसान है उनका कहना है कि तब तक वो अभी भी सड़क पर ही रहेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे अपील की कि वो अब वापस हो जाएं, कानून वापस ले लिया जाएगा। तो खैर, ये तो मामला कानून लेने और कानून वापस करने का है। मगर जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये कानून जो सरकार ने लाया वो पार्टियों और किसानों के हित, खासकर किसानों के हित की बात कहकर लाई गई, मगर क्या किसान के हित इसमें थे? क्या किसान के हित को देखते हुए यह फैसला लिया गया था? और अगर किसान के हित को देखकर यह फैसला लिया गया था तो क्या किसान उस कमेटी का हिस्सा थे जिसने यह कानून बनाया? जिसने भी यह कानून बनाया उसने, अगर ये किसान के हक की बात थी इसमें, तो किसान के प्रतिनिधि को क्यों नहीं शामिल किया गया? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर नहीं शामिल किया गया तो फिर ये दावा क्यों करती रही सरकार कि ये किसान के हित के, जब किसान ही इसकी मुखालफत कर रहे हैं? क्योंकि लगातार किसान इस कानून की मुखालफत करते रहे, इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। राकेश टिकैत इसके खिलाफ में लगातार धरने और प्रदर्शन करते रहे, मगर इन सब के बावजूद सरकार अड़ी रही। सरकार ने एक तरह से कहा जाए तो दमनकारी रूप अपना लिया था और सरकार ने एक तरह से हठधर्मी अपनाई हुई थी कि वो कानून को वापस नहीं लेगी। लेकिन अंत में इस कानून को वापस लेना कहीं ना कहीं ये बात तो साबित करता है कि सरकार का ये कानून गलत था और जिनके लिए आप अच्छे कानून बनाने का दावा कर रहे थे वो खुद इसकी मुखालफत कर रहे थे। तो ये कहीं से भी जायज करार नहीं दिया जा सकता कि जिसके खिलाफ आप, जिसके फायदे के लिए आप कानून बना रहे हैं, अगर वो खुद इसकी मुखालफत कर रहा है, इसके खिलाफ बोल रहा है, तो मतलब साफ था
कि ये कानून किसानों के हित के लिए हितकर नहीं था, और तब भी इससे 1 साल से भी ज्यादा समय तक, यानी 17 सितंबर 1 साल होता है, और अक्टूबर और नवंबर यानी 14 महीने इस कानून को की वजह से किसानों को सड़क पर रहना पड़ा। यहां तक कि 600 के करीब माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसान मरे हैं सिर्फ इस आंदोलन और इसकी मुखालफत करने में। वहीं 4 जो किसान को रौंद डाला गया, सलीम लखीमपुर में, तो ये एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सरकार के लिए बड़ी हार है। मगर इन सब के बावजूद अब अगर इसको चुनावी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के चुनाव का डर है। ये किसान के हित के लिए सरकार ने अगर करना होता तो ये 12 महीने पहले कर लेते, मगर ऐसे समय में किया गया जब 3 महीने बाद चुनाव होने की बात चल रही है। वहां पर सरकार का ये झुकना कहीं ना कहीं किसानों के हित से ज्यादा चुनाव में हार का डर है। बीजेपी सरकार को यह डर हो गया था, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई सभाएं की, भाजपा के नेता सभा कर रहे हैं, और वहां जिस तरह से उन्हें फीडबैक मिल रहा है, जिस तरह से किसान उनके खिलाफ बोल रहे हैं, यहां तक कि टिकैत ने यह बात साफ कह दी थी कि हम किसी भी हालत में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में जीतने नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं डर बीजेपी के दिल में था, और बीजेपी को ये बात कानून के तहत बीजेपी ने नहीं, बल्कि ये चुनाव हारने के डर से बीजेपी ने किया है। क्योंकि अगर ये किसान के हित की बात कर रहे थे तो आखिर जब किसान के खिलाफ बोल रहा था तो आपने क्यों नहीं पहले कानून वापस कर लिया, और जब आपने कानून बनाया था तो किसानों को क्यों नहीं शामिल किया गया, उनके प्रतिनिधि को क्यों नहीं शामिल किया गया, सदन में बहस तक ढंग से नहीं करवाई गई। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं साफ करती हैं। अब जब आप कानून वापस ले रहे हैं तो ये बात साफ नजर आ रहा है कि ये कानून किसान के हित के से ज्यादा बीजेपी की हार के डर की वजह से लिया गया है। बहरहाल ये कानून वापस होना किसानों के लिए अच्छा है, और किसान इसे एक तरह से जश्न के तौर पे मना रहे हैं। गुरु नानक जी की जयंती के अवसर पर जो ये प्रकाश पर्व मनाया जाता है, उस दिन आकर प्रधानमंत्री ने एक तरह से कहा जाए तो अपनी हार कबूल की है। उन्होंने ये माना कि हमने कोशिश की मगर हम समझा नहीं सके। तो ये समझाने का वक्त जो था ये काफी लंबा रहा, मगर जब चुनाव का समय आया तो अकल ठिकाने आ गई सरकार की, और सरकार ने वापस ले लिया कानून। मगर अभी भी ये माना जा रहा है कि अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं किसानों के जिन पर सोचना होगा, क्योंकि किसानों पर केस भी किया गया है, जिसकी वजह से किसान लगातार अपनी हाजिरी दे रहे हैं, जिन पर भी केस हुआ होगा इस आंदोलन को लेकर। तो वो भी सरकार को वापस लेना होगा, और साथ ही साथ जो एमएसपी का मामला है वो सरकार को देखना होगा। तो ये सारी चीजें अभी बाकी हैं, मगर इन सब के परे अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अब उनके चेहरे पे बल पड़ेंगे, क्योंकि किसानों की जो नाराजगी थी एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिटाने की कोशिश की है। हम ये नहीं कह सकते कि किसान इससे इस कदर खुश हो जाएंगे कि किसान बीजेपी को वोट दे देंगे, मगर इतना जरूर है कि अब ये एक तरह से कहा जाए तो एक दाना डाल दिया है बीजेपी ने। ये किसान का जो ये कानून है उसे वापस लेकर के अब किसान उनकी तरफ वापस हों। मगर अब ये एक तरह का चैलेंज दिख रहा है अखिलेश यादव को और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। तो अब देखना है कि आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। मगर फिलहाल किसानों के लिए का ये कानून, तीनों कृषि बिल के आगे सरकार झुक गई, सरकार को घुटने टेकने पड़े। अन्नदाता जो कहा जाता है किसानों को, उनके आगे, और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा 19 नवंबर 2021 को कर दी है। अब चुनाव तक क्या कुछ होगा, क्या समीकरण बदलेंगे, क्या इसका असर दिखेगा, टिकैत किधर रहेंगे, टिकैत क्या अब भी अडिग रहेंगे अपने बातों पर कि वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, या फिर किसान का रुझान बीजेपी की तरफ होगा। ये सारे मुद्दे हम आपको आगे अपडेट करेंगे, आगे बताएंगे, हर चरण में हर समीकरण को समझाने की हम कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।